hope you are all doing great. Today our lecture is about direct speech. Direct speech is used to write the exact words used by the speaker. जब हम किसी की बात को कॉपी करके एज इट इज लिख देते हैं, एक लफ्ज़ भी इधर उधर नहीं करते, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. यानी कि जिसने जिस तरह बोला हमने उसी तरह लिख दिया, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी टायर्ड एट द मोमेंट सेड काशिफ. काशिफ ने कहा कि मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ, हमने उसके वर्ड एज इट इज़ वैसे ही लिख दिए. ठीक है. यहाँ पे पंक्चुएशन रूल्स फॉर डायरेक्ट स्पीच जो है, हमें पता कैसे लगेगा, हमें पंक्चुएशन किस तरह फॉलो करनी होती है डायरेक्ट स्पीच के लिए, हम वो देखेंगे. द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर आर ऑलवेज गिवन बिटवीन कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कोमास. जो वर्ड्स एक स्पीकर ने, सब्जेक्ट ने बोले होंगे, उनको हम हमेशा इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखेंगे. ठीक है. The next word is the first word of the speaker is written in a capital letter. जो पहला लेटर होगा inverted commas के अंदर, फर्स्ट लेटर हम बड़ा लिखेंगे. जैसे इस एग्जाम्पल में वर्ड आई है फर्स्ट, तो हमने आई कैपिटल लिखा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रूल है, अ कोमा इज यूज्ड आफ्टर द इंट्रोडक्टरी क्लॉज एंड इफ द डायरेक्ट स्पीच इज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. A comma is used before the final quotation mark. Do not use a full stop here unless it is a final sentence. अब हमें क्या है इसके अंदर कि जैसे हमने पढ़ा है, a comma is used after the introductory clause. comma तब यूज होगा जब हम introductory clause लिख चुके होंगे. एंड इफ द डायरेक्ट स्पीच इज एट द बिगिनिंग. अगर डायरेक्ट स्पीच बिगिनिंग में है, स्टार्ट में है सेंटेंस के, तो कोमा कब यूज होगा? कोटेशन मार्क से पहले यूज होगा. जैसे इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, हमने जब हमारा सेंटेंस खत्म हो गया तो कोमा हमने इन्वर्टेड कोमा से पहले लगाया. अगर ये काशिफ सेड काशिफ पहले होता तो हम काशिफ सेड के बाद कोमा लगाते, फिर हम इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करते, फिर हम सेंटेंस लिखते एंड देन हमारे पास इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो जाते. ठीक है. और कभी भी हमने सेंटर में ही यानी कि इन्वर्टेड कोमास के बाद हमने फुल स्टॉप यूज़ नहीं करना तब तक जब तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट ना हो जाए. ठीक है. अब हमारे पास फोर्थ रूल क्या है पंक्चुएशन का? डू नॉट यूज अ कोमा आफ्टर द डायरेक्ट स्पीच इफ द डायरेक्ट स्पीच एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. कभी भी एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क यूज के बाद कोमा यूज नहीं करते. अगर डायरेक्ट स्पीच में किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ है, हमने किसी अपने फीलिंग एक्सप्रेस की है, एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ है, तो कभी भी हम कोमा यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. इसमें आप देखेंगे जैसे यहाँ पे वर्ड है अली, हाउ आर यू. आस्क उस्मान. उस्मान ने अली से पूछा है कि आप कैसे हो. यहाँ पे अली जो है हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क खत्म हो गया, क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस सेंटेंस में, क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कोमास खत्म हो रहे हैं, कहीं पे भी कोमा यूज नहीं है. ठीक है. अली स्माइल्ड एंड रिप्लाइड परफेक्ट. अली ने स्माइल किया और उसको रिप्लाई किया कि परफेक्ट हो, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास बंद हो गए हैं. नीचे एग्जाम्पल है, सारा सेड आई वॉज इन लंडन लास्ट ईयर. तो यहाँ पे सारा सेड स्पीकर जो है वो बिगिनिंग में है सेंटेंस के और जो स्पीच है वो लास्ट में आ रही है. तो इसी तरह सेड के बाद कोमा लगा हुआ है और ईयर के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है. अगर हम इसको उलट लिखें, यानी कि स्पीकर को बाद में लिखें और स्पीच को पहले लिखें, तो नीचे लिखा हुआ है आई वॉज इन लंडन लास्ट ईयर सेड सारा. आई वॉज इन लंडन लास्ट ईयर के बाद ईयर के बाद कोमा है, इन्वर्टेड कोमास बंद हो रहे हैं एंड देन सेड सारा लिखा हुआ है. ठीक है. हमारा टॉपिक बस इतना ही है कि हमने ये सीखना है कि हम डायरेक्ट स्पीच को कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है. किसी के वर्ड्स को वैसे ही कॉपी करके लिखने को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट रूल है हमारे पास, स्टार्ट अ न्यू लाइन एवरी टाइम अ न्यू पर्सन टॉक. जब भी कोई नया बंदा बात करेगा तो हम उसके लिए नई लाइन में लिखेंगे. जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, अगर हमारे एक सेंटेंस खत्म होता है तो नेक्स्ट सेंटेंस हम नेक्स्ट लाइन शुरू करते हैं. फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो नाम पहले होगा तो नाम के बाद कोमा होगा. अगर हमने बात पहले की है तो बात के अंदर कोमा होगा. अगर एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क है तो कोमा नहीं आएगा.
ٹھیک ہے, اور اگر نیا بندہ ہے تو اس کی نئی لائن ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہم لوگوں نے آج سیکھا ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ اسپیچ کیسے لکھ سکتے ہیں. اب اگر میں بولوں آئی ایم دا بیسٹ ٹیچر, تو آپ کسی کو کیا بتائیں گے؟ آئی ایم دا بیسٹ ٹیچر سیڈ ٹیچر. ٹیچر نے کہا کہ میں بیسٹ ٹیچر ہوں. تو یہ وہی ورڈ جو میں نے بولے ہیں وہ آپ نے کسی اور کو بتائے ہیں, لکھے ہیں, بولے ہیں, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈائریکٹ اسپیچ. میرے ہی ورڈس کو کاپی کر کے آپ نے آگے بتا دیا کہ ٹیچر نے ایسے بولا, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ اسپیچ. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ, ہیو اے نائس ڈے.